दोस्तों इस वक्त की एक बड़ी खबर हम आपको बता दें जो कि बहुत ही तेजी से वायरल हो रही है। दोस्तों उत्तर प्रदेश की योगी सरकार इन दिनों किसी माफिया या गुंडे से नहीं बल्कि भेड़िए को पकड़ने के लिए जूझ रही है। भेड़िए को पकड़ने के लिए सरकारी मशीनरी ने अपनी पूरी ताकत लगा दी है, लेकिन ना तो भेड़िए पकड़ में आ रहे हैं और ना ही उसके हमले को रोक पा रहे हैं। बहराइच और सीतापुर में भेड़िए के कारण दहशत पूरे क्षेत्र में फैला हुआ है। मजबूर होकर सरकार ने भेड़ियों को गोली मारने का आदेश दे दिया है। भेड़ियों का ये आतंक अचानक इतना क्यों फैल गया है, इस पर एक्सपर्ट ने खुलासा किया है। आइए जानते हैं आखिर पूरा मामला क्या है। दोस्तों उत्तर प्रदेश के बहराइच जिले में आदमखोर भेड़ियों के बढ़ते हमलों के बीच विशेषज्ञों का कहना है कि भेड़िए बदला लेने वाले जानवर होते हैं और संभवतः पहले इंसानों ने उनके बच्चों को नुकसान पहुंचाया होगा, जिसके प्रतिशोध के रूप में ये हमले किए जा रहे हैं। बहराइच के महसी तहसील क्षेत्र के लोग मार्च से भेड़ियों के आतंक का सामना कर रहे हैं। बरसात के मौसम में हमले बढ़े और जुलाई माह से लेकर सोमवार रात तक इन हमलों से 7 बच्चों सहित कुल 8 लोगों की मौत हो चुकी है। दोस्तों महिलाओं, बच्चों और बुजुर्गों सहित करीब 36 लोग घायल भी हुए हैं। दोस्तों भारतीय वन सेवा के सेवानिवृत्त अधिकारी और बहराइच जिले के कतरनिया घाट वन्य जीव प्रभाग में वन अधिकारी रह चुके ज्ञान प्रकाश सिंह अपने तजुर्बे के आधार पर बताते हैं कि भेड़ियों में बदला लेने की प्रवृत्ति होती है और पूर्व में इंसानों द्वारा उनके बच्चों को किसी न किसी तरह की हानि पहुंचाई गई होगी, जिसके बदले के स्वरूप ये हमले हो रहे हैं। सेवानिवृत्त होने के बाद वाइल्ड लाइफ ट्रस्ट ऑफ इंडिया के सलाहकार के तौर पर सेवाएं दे रहे सिंह ने पूर्व के एक अनुभव का जिक्र करते हुए बताया, 20 से 25 साल पहले उत्तर प्रदेश के जौनपुर और प्रतापगढ़ जिलों में सई नदी के कछार में भेड़ियों के हमलों में 50 से अधिक इंसानी बच्चों की मौत हुई थी। पड़ताल करने पर पता चला था कि कुछ बच्चों ने भेड़ियों की एक माद में घुसकर उनके 2 बच्चों को मार डाला था। भेड़िया बदला लेता है और इसीलिए उनके हमलों में इंसानों के 50 से ज्यादा बच्चों की मौत हो गई। दोस्तों बहराइच में भी कुछ ऐसा ही मामला लगता है। उन्होंने कहा, जौनपुर और प्रतापगढ़ में भेड़ियों के हमले की गहराई से पड़ताल करने पर मालूम हुआ कि अपने बच्चों की मौत के बाद भेड़िए काफी उग्र हो गए थे। वन विभाग के अभियान के दौरान कुछ भेड़िए पकड़े भी गए थे, लेकिन आदमखोर जोड़ा बचता रहा और बदला लेने के मिशन में कामयाब भी होता गया। हालांकि दोस्तों अंततः आदमखोर भेड़िए चिन्हित हुए और दोनों को गोली मार दी गई, जिसके बाद भेड़ियों के हमले की घटनाएं बंद हो गई। सिंह के अनुसार बहराइच की महसी तहसील के गांवों में हो रहे हमलों का पैटर्न भी कुछ ऐसा ही एहसास दिला रहा है। उन्होंने कहा, इसी साल जनवरी-फरवरी माह में बहराइच में भेड़ियों के 2 बच्चे किसी ट्रैक्टर से कुचलकर मर गए थे। तब उग्र हुए भेड़िए ने हमले शुरू कर दिए थे। हमलावर भेड़ियों को पकड़कर 40 से 50 किलोमीटर दूर बहराइच के ही चकिया जंगल में छोड़ दिया गया। दोस्तों संभवतः यही थोड़ी गलती हुई। सिंह ने बताया, चकिया जंगल में भेड़ियों के लिए प्राकृतिक वास नहीं है। ज्यादा संभवतः यही है कि यही भेड़िए चकिया से वापस घाघरा नदी के किनारे अपनी माद के पास लौट आए हों और बदला लेने के लिए हमलों को अंजाम दे रहे हों। दोस्तों उन्होंने कहा, अभी तक जो 4 भेड़िए पकड़े गए हैं वे सभी आदमखोर हमलावर हैं। इसकी उम्मीद बहुत कम है। हो सकता है कि एक आदमखोर पकड़ा गया हो मगर दूसरा बच गया हो। शायद इसीलिए पिछले दिनों 3-4 हमले हुए हैं। बहराइच के प्रभागी वन अधिकारी अजीत प्रताप सिंह का भी कहना है, शेर और तेंदुओं में बदला लेने की प्रवृत्ति नहीं होती, लेकिन भेड़ियों में होती है। मगर भेड़ियों की माद से कोई छेड़छाड़ होती है, उन्हें पकड़ने या मारने की कोशिश की जाती है या फिर उनके बच्चों को किसी तरह का नुकसान पहुंचता है तो वे इंसानों का शिकार कर बदला लेते हैं। दोस्तों देवी पाटन के मंडलायुक्त शशि भूषण लाल सुशील ने कहा कि अगर आदमखोर भेड़िए पकड़ में नहीं आते और उनके हमले जारी रहते हैं तो अंतिम विकल्प के तौर पर उन्हें गोली मारने के आदेश दिए गए हैं। दोस्तों बहराइच के महसी तहसील क्षेत्र में भेड़ियों को पकड़ने के लिए थर्मल ड्रोन और थर्मो सेंसर कैमरे लगाए गए हैं।
जिम्मेदार मंत्री, विधायक और वरिष्ठ अधिकारी या तो क्षेत्र में डटे हुए हैं या मुख्यालय से स्थिति पर लगातार नजर बनाए हुए हैं। तो दोस्तों इस वक्त की एक बड़ी खबर है और दोस्तों आपको बता दें जानकारी के लिए, बहराइच के साथ साथ भेड़ियों के आतंक का हमला जो है चालू है। यहाँ वाराणसी में भी और जौनपुर में भी लगातार भेड़ियों का हमला जारी है। तो दोस्तों इस वक्त की एक बड़ी खबर है जो कि बहुत ही तेजी से वायरल हो रहा है। दोस्तों आपके एरिया की क्या खबर है, आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइए। और हाँ, ऐसे वीडियोस को सबसे पहले देखने के लिए इस वीडियो के नीचे वाले लाल बटन पर क्लिक करके चैनल को सब्सक्राइब करके साइड में बेल आइकन पर भी क्लिक कर लीजिए।